दूरी रेखा में बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। और मैंने कहा था इसका एक छोटा टुकड़ा ले लो, छोटे टुकड़े में आवेश तो होगा लेकिन छोटा सा आवेश होगा, तो मैंने ठीक लगा दिया। बोलो सही बात है। अच्छा एक तार जहां होगा तो कुछ दूरी पर तो होगा, तो दूरी कहां से नापेंगे? पहले मूल बिंदु से नापेंगे। अरे बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा वर्तुल व्यास किया, यहां पर मूल बिंदु उत्पन्न कर दिया, कितनी बड़ी दूरी। मैंने कहा इस बिंदु से इस तक की दूरी कितनी है? मैंने कहा r वेक्टर, r2 वेक्टर, कितना वेक्टर? मैंने कहा ये बिंदु में ले गया, बिंदु आगे से ले गया, बात की जीरो था, कहां ले गए? इसके आसपास। तो मैंने कल एक ज्ञान सिखाया था कि साहब अगर किसी को आगे से लेके गया तो वहां पर मैंने आपस में काम किया या प्रवृत्ति का किया, देख लीजिए यहाँ पर विद्युत चित्र है, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, जे आगे से और जे आगे से, और की जीरो कैसे आगे से सही भाषा में बोलो यार, बहुत छोटा, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, कितना छोटा? क्यों जीरो जैसा, जीरो के आगे से बोलो दम नहीं है। मैंने कल क्या बोला, ट्राई करने के लिए बहुत छोटी सी बात देते हैं, दैट मींस आगे की जीरो इतना छोटा एज कंपेयर टू डीक्यू, दैट डीक्यू से इतना छोटा कि ना के बराबर। तो क्या काम किया कि जैसे एक बहुत कमजोर व्यक्ति है और एक कमजोर व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए हैवी बॉडी वाला व्यक्ति आ जाए और उससे जुड़ जाए, हैवी बॉडी वाले का चल सीधे एक में उसमें चार पसारा तो कम से कम खाएगा ही, छोटा वाला खाएगा नहीं। यही इस आवेश के साथ होता है, इसके पास इतनी पावर होती है कि इसमें एक धक्का मारेगा तो चार सीधे ऐसे बात गिर जाएगा नीचे की, किसकी ओर जाएगा? तो डायरेक्शन तुरंत मिल जाती है कि आप ये सीधे सामने जा रहा है। देखो स्पष्ट रूप से वेक्टर सही बोल रहा है, तो मैं यहाँ से इसकी वजह से पता करना कि टी की दूरी कितनी थी, मैंने कहा की दूरी थी, ठीक है। अब क्या करें, अब भूल कल सिखाया था, जैसे वेक्टर चले पहले कहाँ है R2 गए, कहाँ है मैंने R2 था, पर यहाँ से कहाँ आ गए, इस बार यहाँ पर पॉइंट रखो कोई, R2 Q और R2 P, मुझे मालूम नहीं Q P कहाँ गया, नहीं अरे पहले गया R2 यहाँ, फिर Q से P आया तो मैंने Q की वेक्टर लेगा, बराबर बोलते हैं क्या? R1 बोलो सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जाकर माइनस बन जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट मींस मैंने कहा था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर साथ के साथ, और मैंने क्या लिखा R2, मतलब 2 ने किस पर बल लगाया? पीछे वाले ने बल, 2 इसको बोले तो 2 ने बल लगाया, सही कहानी पूरी सब क्लियर, एक एक चीज का डिफरेंस होता है मैथमेटिक्स से, सही है। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को लगने वाला फोर्स था, आपको समझ में आ जाए तो पहले तुरंत बल निकालना, छोटा सा क्योंकि छोटा है, इस वजह से बल निकाल दिया। फिर ठीक है, बल का सूत्र आपको याद है क्या होता है? 1.4 हाँ, और दो आवेश देखिए, एक बार रिपीट करके बोल रहा हूं, आपको समझ आएगा। नीचे क्या है? हाँ क्लियर हो गया। लेकिन जिस तरह पूरा निकालने को दिया कैसे करते हैं, अब ये डिपेंड करेगा ये कैसा है, ये लंबाई है, ये चादर है, ये आयतन है, अब जो होगा वो करेंगे। एस क्लियर आ रहा है ना? फायदे को लंबाई से यहाँ पर है चिपका दो, और यहाँ पर कसर में स्ट्रेस चिपका दो, आयतन से नीचे चिपका दो, जो हो एनीबॉडी को आपको कर लेना। और यहाँ पर डी की वैल्यू वहां से आप निकाल के लाएंगे, डी की वैल्यू वहां से निकाल के लाएंगे, और कहां से? कौन कौन सूत्र? पहला वाला क्या होता है? लैम्डा वाला बोलो, डी की बाई डी एन। अगर लंबाई वाला केस है तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालेंगे, बोलो सही है। तो अगर केस ऐसा वाला तो सिग्मा बराबर बोल दो डी की बटा कितना ds, ऐसा नो। अगर चादर वाली वाला तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल के रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला वाला केस अगर होगा तो कल को डी की ओपन डी की आएगा, दैट मींस राइट। अगर ये वाला केस होगा तो यहाँ से डी की अपने मन पसंद चॉइस कर लेना, दैट ठीक है। एराइज दैट जैसी स्थिति हो वैसा काम कर लेना, दैट अगर एक केस है तो यहाँ पर, अगर एक केस है तो यहाँ पर, अगर एक केस है तो यहाँ पर आएगा, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू रखिए, जो मिलेगा एक बार एकदम क्या होगा फॉर्मूला। करेक्ट, बात समझ में आ गई? राइट, कोई परेशानी और तो बता दो, नहीं ठीक? तो क्लियर हो गया। वेक्टर क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, वेक्टर क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश
कि मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में आपने डाल दिया, राइट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नीचे लिख दो, आगे ध्यान से लिखना। माना परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, लगने वाला बल F है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे जैसे मैं लिख रहा हूं लिख देना, ठीक है। इससे डेफिनेशन होती है जो कि रंजी में दिया दी किताब में, देख लेना। देख लो, किसी ने नहीं पाया, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन यही है फिर इसकी डीप थ्योरी के अंदर। इतना मत बता ई बराबर f। हां, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन है। आपका जैसा चेक करना है, मैंने क्या बोला था इसके पहले आपको शायद कल समझा था। क्यों कैसा है, बोलो कितना छोटा, कितना छोटा, और जितना छोटा उतना ही छोटा तो लिमिट में बात बच जाएगी। बोला था नहीं, सुनो पहले तुरंत मैंने लिमिट बता दी। तो इससे डेफिनेशन ई बराबर लिखा जाता है लिमिट q टेंड्स टू 0 f अपॉन q। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बोलो, बल का मात्रक, आवेश का मात्रक, गुलाम लिखा था, न्यूटन प्रति गुलाम हो गया। ठीक है, दूसरे केस में आ जाओ, विमान बताओ। सही नहीं है, बोल तो चाकू हो जाती है। न्यूटन यानी बल का मात्रक, न्यूटन यानी बल की विमा क्या, ml स्क्वायर kmt माइनस 2 है, क्या होती kmt माइनस 2। नीचे क्या है, गुलाम क्या होती 80। राइट, इसको सॉल्व करके बता फटाफट। m और l कराने को मिलेंगे -3 कितना t या तो ऊपर चिपका दो, t माइनस कर लेंगे, ये ऊपर में t माइनस 3 ये t माइनस 1 t माइनस 2। हां, ठीक है, याद करना, छोटी छोटी बात है, समझ में आया। समझ थोड़ा बैठो। और f बटा q लिमिट को अगर मैं इग्नोर कर दूं, सही है, वैसे गुणा करने पर f बराबर बोलो होगा कि नहीं, सब रूप में क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म बोलो, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा बताइए, f का वेक्टर चिपका दो, जो होगा दोगे आवेश के आदेश सदिश बोलो, आदेश, आवेश कौन सी राशि, आदेश, तो जो आदेश राशि होगी उन पर वेक्टर नहीं लगता, तो f बराबर आएगा q नॉट e वेक्टर। यहां पर e वेक्टर क्या है, प्लस की जीरो यहां डाल दूं, ठीक है, तो सूत्र कुछ ऐसा लिखिएगा, मान लीजिए f बराबर प्लस q 0 और साथ में e, सही। अच्छा, बल क्या है, बल किसे दो मतलब लिया तो इसका एग्जाम खा लेना ना, बहुत पसंद। बल किसे दो साहब, यही पूछेगा वो आपसे, फिर इसकी ज्यादा नहीं पूछना, नहीं पूछेगा, छोटी छोटी बातें निकला देंगे, मिला देंगे ना, मतलब दिस इज अ वेरी स्मॉल बेसिक फॉर फिजिक्स, मतलब एक बहुत नॉर्मल सी बात है।
हाँ बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो। गतिशील वस्तु को क्या करता है? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ एक एक्सटर्नल केस है, बाहर का है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या प्रयास, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर क्या होगा, विद्युत चित्र का पढ़ा मैं आपको बहुत अच्छे लॉजिकल बताने जा रहा हूँ, दैट मींस प्लस और माइनस ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइंस रहती है क्या? बोलो साहब इसको सही है ऐसा था। मैथमेटिक्स सोच के पढ़ना है, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको, गणित मान के पढ़ोगे तब तो मजा आएगा, नहीं तो फिर नो नहीं करना। यहाँ पर क्या नो जी का हाँ और ऐसी रेखा कैसे खड़ा कर चलेंगे, ठीक है सही है। तो जी ऐसे प्लस से माइनस जा रहे हैं क्या जाने क्या थी विद्युत बल लेकर कैसे करें, वहीं से तो डेफिनेशन निकाल रहे हैं कौन है क्या कि हम सोच रहे हैं हो गई बस पूछा पता है क्या रेखा में टीचर और काल्पनिक वाली समूह का मतलब होता है जो एक सशंत आवेश में श्वसन आवेश तो बायो में होता है। श्वसन क्या होता है? आवेश की श्वसन सांस भी लेता है क्या? जिंदा भी है क्या? श्वसन तो बायो में शब्द है, श्वसन क्या श्वसन के प्रकार के श्वसन है? मैंने बायोलॉजिकल क्वेश्चन है श्वसन कितने प्रकार के? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गौतम लिखो कुछ नहीं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लिया हैं? बस अब थ्योरी लिखेंगे घर पे, मैं सब मात्र डेरिवेशन कराता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया मैंने, कैसा आवेश समझ गए, मेरी हेडिंग जो बोलेगी वो डेरिवेशन होगा। बिंदु आवेश के कारण हियर लाई ऑन एनी पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू आर डिस्टेंस इट इज आल्सो लाई ऑन एनी चार्ज q नॉट, ठीक है। मतलब प्लस q आवेश से फ्रॉम r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने q जीरो लिया, दैट इज परीक्षण आवेश, सही। यानी इस धन आवेश से कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश दिया है और इसके कारण हमें क्या निकालना है, सॉरी इसके कारण हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है। यहां पर तीव्रता क्या निकालना, तीव्रता निकालना है। इसकी दिशा कैसे होगी बता सकते हो, दिशा का रोल पॉजिटिव टू या ध्यान से कहा जाता है पॉजिटिव से कहां भागती है रेखाएं बाहर, कहां भागेगा बाहर भागेगा, बना ले जल्दी। मैथमेटिक्स लगाओ सीख लो, ठीक है। हमारी जितनी खोपड़ी चढ़ रही है उतनी अगर काल हमने बेटा तुम्हारी ना चाट ली तो जो से ध्यान रखिए, जितनी हमारी क्षमता ना है उतनी हम तुम्हारी क्षमता निकाल लें कटू से। कल सीधा क्वेश्चन रहेगा मुद्दा, अगर आप नहीं सुनाते हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कोर्स होए वो चाहे ना हो, मैं सीधे कह दूंगा कोर्स होए ना कि दिन से लगने वाला प्रतिकर होगे दो प्रकार का अध्यय होगा हैं, तो लिख नहीं सकते प्रतिकर होगा समाधान प्रतिकर हाँ छोड़ दें
ठीक है, F बराबर बोलो, किसको पुकार लें? ये हम बुलाएं, बल किसे लिखना है? बुलाएं तो देखो लिखवाने किससे लिखवाना है? बल किससे लिखना? ऐसे ही 4 दिन हो गए ना पढ़ा बात ये रिप्रेजेंटेटिव का पहला चैप्टर पढ़ा और पूरी बच्चियां दिमाग में हुई यार ऐसे नहीं वो हमें जो है क्या हो गया तो था हो पाए कितनी बार बता रहे हैं नाम सारा हो गया जिंदा टेंशन नहीं लेने की बात है ना। F बराबर 1/4 पाई r 0 k और q1 और y दूरी कितनी मान लिया लेकिन ऐसे बताना किस पर बताना का बताना बोल लो ना ऐसे का बताना हां तो b पर बता दो का बताना अरे बता दो ना मैं तो सिर्फ b बता कैसे काम कर रहा हूं b बता का वो b बता मालूम है e बराबर ठीक है और q बता दो p पर कौन सा आगे तरफ चला था चेक कर लो हां तो q जरूर डाल दो नीचे ठीक है हवाला नहीं लेना बोला एक जगह क्या रखूं अरे पढ़ने को या नहीं पढ़ना है कौन है आपको पढ़ने ना क्या 1/4 पाई बट q0 चिपका दो यहां आपका देखो सामने देखो का देखो 1 हां e बराबर 1/4 पाई q बटे ये याद करना है कि आगे निकाल कर दूसरी किसी प्रकार का ठीक है पढ़ सकते हैं कौन क्यों नोट लेकिन आपको मैंने कल इसकी विमा सिखा दी थी एंड मात्रक भी सिखा दिया था और साथ में ये दोनों बातें आपकी क्लियर थी और इसके बाद मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला और सिखाया था कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण उस आवेश से r दूरी पर एक पॉइंट अगर P है then उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड it is given by E equal to 1/4 pi epsilon naught then Q by r square and इस टाइप का मैंने एक और क्लास सिखाया था आपको शायद याद हो अगर यहां कोई प्लस Q आवेश है तो here from this distance और this point पर जो इंटेंसिटी आपको मिलती है E equal to आपको याद होगा 1/4 pi epsilon naught by r square it is the intensity of electric field at this point P ठीक है मतलब इस आवेश के कारण जो यहाँ O पॉइंट पर एक आवेश था इस आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज दैट मींस q0 लिया था तो इस पर P बताइए थे कितने थे आपको मैंने कल डिराइव करा दिया था शायद आपको पता भी है कि 1/4 पाई epsilon 0 अगर माध्यम में परावर्तन की है तो ये चिपकाना पड़ेगा एंड q by r square तो सबसे पहले इसका सदिश रूप लिखना कौन सा इन वेक्टर फॉर्म अगली बार से बात सुन लो कान खोल के अगले चैप्टर में जब भी वेक्टर फॉर्म लिखवाऊंगा तो मैं सदिश रूप कभी नहीं लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म लिखूंगा सीधे आप दिमाग में चमका लें कि सदिश रूप लगातार बार-बार हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे आपका बच्चा का अच्छा स्पेक्ट हो जाता है इन वेक्टर फॉर्म्स एवरी ईयर सो नेक्स्ट चैप्टर्स देन आई विल स्टैंड ठीक है दिस रिमेंबर अंडर ओके नेक्स्ट सो यहां पर आपके पास E इक्वल टू कितना का फार्मूला आप चेक करते हैं कि 4 pi x sin 0 times q then q by r square it is the required intensity of electric field at that point P okay so this point for intensity like this okay यानी यहां पे जो तीव्रता थी आपकी ऐसे क्लियर हो गया तो देखिए बेटा अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं मींस कहने का सदिश रूप में लिखना तो अंतर कितना होता है कि जितनी सदिश राशि होगी उन पर लगता है वेक्टर इस सदिश राशि जी पूरी अदिश राशि कुछ नहीं बिगड़ेगा क्यों क्या है अदिश राशि है r क्या है दूरी है तो कैसी रहेगी अब इसे रहेगी कुछ नहीं होगा स्क्वायर में पहली बार सिखा दिया कि जब भी स्क्वायर होता है तो उस पर वेक्टर नहीं लगता क्योंकि वेक्टर हट जाता क्यों क्योंकि मैंने बताया था कोई चीज का जब गुणा करते हैं तो उसकी बीच थीटा बराबर 0 बनता है देन पिछले साल a डॉट b बराबर सीखा था बिकॉज़ थीटा से इस वजह से वहां पर जब भी स्क्वायर होता है तो वो डॉट के साथ हमेशा वेक्टर को हटा लेता है आया तो इसके बाद हमें बगल में चिपकाना पड़ेगा r पर k तो ये हो गया सदिश याद करना है इसको ठीक है कैसे जैसे आपको एक काम सदिश तो चिपकाना ही पड़ेगा आगे तो कर लें इसको संदीप बेटा थोड़ा सा इस पर भी गौर किया E and R
ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, हेडिंग डालो तुरंत, सोचे ना करो। यानी ई और आर के बीच ग्राफ, ई क्या होता है सर वो हैं गति से कहते हो आर तो हमें काट कर भी क्लियर भी करता है, फिर वही क्वेश्चन में अटकने लग कितनी कर दिया बाद में। कल पूछा था मुझसे ई गति क्षेत्र के गति क्षेत्र कितनी बता, एक ही है, तो ये कही है, बोल ना ऐसे तो ये कहीं प्रतिबद्धता का नाम हो गया हाँ तो मतलब ई क्या गति क्षेत्र के गति क्षेत्र कितनी बता कि दोनों है तो तीव्रता का नाम होता है, गति क्षेत्र ना बता दो ठीक है। डालिए ना लगे ना बस कहीं देखें और ज्यादा फालतू नहीं कैसे करना लिमिट से बाहर है ना। पॉइंट का नाम वो सही है, बिल्कुल सही बात है ठीक है। अच्छा एक बात छोटी बचपन वाली याद रखना, ग्राफ की जब भी ग्राफ की बात तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिमाग में तुरंत चमकते हैं, फटाक से टाइम नहीं लगता है आपका कितने जल्दी एक्स अक्ष की और कितने जल्दी वाई की। इसी टाइप से यहाँ पर ग्राफ किस के बीच ई और आर के बीच। एक काम करो यहाँ पर आर लगा दूं, यहाँ पर ई लगा दूं, बोलो सही है करेक्ट ना, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर चले आर यहाँ पर चले राइट, बिल्कुल सही बात है। बट बच्चों आपको याद रखना है ई बराबर होता क्या है बेसिकली, ठीक है करेक्ट है ना। लेकिन एक बात सुनो, जी क्या है ये था ये ना जी क्या है तो तारीख में फिर इसमें मिला यार ये समझ गया तो ये समझ गया होगा कि ई बढ़ेगा तो आर कमेगा, आर कमेगा तो ई बढ़ेगा, ठीक है। और आर पे कितने घात दो, ई पे कितने घात, और जब एक से बड़ी घात हो तो व्यंजक कैसा वक्री, कैसा वक्री, तो फिर कैसी बनेगी कैसी बनेगी मैं कौन सा ठीक है। तो दिमाग लगा बेटा तेरा आर की वैल्यू मैंने 0 रखी, कितने खोपड़ी कराना शुरू कर देना, आर की जगह 0 तो ये कहा मैं आनंद तुरंत फटाक से बोलना ग्राफ कितने जल्दी हो जाएगा। आर की वैल्यू 0 तो ये कहा मैं आनंद, आनंद जिसका अंत कर नहीं यानी आर का वैल्यू कहां अनंत, बोलो सही अनंत आगे होगी कहीं थोड़ा सा और बड़ा, आर बढ़ाने पर ई क्या करेगा करेगा, ठीक है। कैसे कैसे घटेगा, मने मने घटेगा कि स्पीड से घटेगा, कैसे घटेगा स्पीड से यानी बताओ कैसे हाँ बोलो वैसे वैसे तो घटे घटे के तरीके हो नहीं, एक मिनट घटे के तरीके से हम कैसे छत पे हो तो सीढ़ी से उतना सो बनी अच्छा ना तो छत पे से गियर पड़ा से और जल्दी होता है डायरेक्ट, ठीक है। किसका तो समझ गए, तो फिर अचानक कौन गिरा से तेज कहाँ है, छत पे से गिरा तो कितनी तेज जा उसी लिए से पहले कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसे ही बची है, यहाँ पावर जाता है। अगर आर की वैल्यू 1 दे तो 1 को आप 1 बना, जब 2 दे तो 4 बन जाएगा, जब 3 दे तो 9 बन ऐसे, जब 4 डालो तो 16 बन जाए, 5 डालो तो 25, सीधे सीधे बढ़ तो स्पीड से उतरेगा, कैसे उतरेगा स्पीड से, हाँ स्पीड से बहुत फास्ट सीधे से ऐसे दिखेगा बिल्कुल फास्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है। और एक बात सुनो, आर बढ़ते 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 कहाँ पहुंचा, जिस दिन आर आना तो उस दिन ई कहाँ में 0, तो जो उतर उतर कहाँ पहुंच गया ई जाके कहीं हम पे टच हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट है। अच्छा ग्राफ बनाने में ठीक है, हाँ तो देखिए दो सिस्टम है इसमें, मतलब एक सिस्टम है पूरा और सिस्टम में क्या होता है, दो आगे से एक माइनस की प्लस की बीच की दूरी सदैव कैसी होती है 12 होती है, और ये हमारा कहलाता है सिस्टम हमारा वैद्युत दूरी, ठीक है। यानी वैद्युत दूरी सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, कुछ माने तो समझ गए। और जो पाया जाता है HCl HBr NH3CO, इनमें क्या होता है, इनके जो अणु होते हैं इनमें ऋणायन और धनायन होता है जो कि आसपास बहुत कम दूरी पर
विद्युत ध्रुव आघूर्ण अगला विद्युत ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इंग्लिश लिखना चाहो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चल रहा है हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जल्दी डालो हो गया देखो इसमें क्या होता है पहले मैं नॉर्मल बता दूं विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं ठीक है देखो सबसे पहले विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं P से तो इसमें क्या होता है आपको 2l दूरी और कोई एक आवेश ले लिया जाता है समझ गए P बराबर 2 दैट मींस जो P आपका होता है क्या कहलाता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण विद्युत लिख देना विद्युत ध्रुव आघूर्ण राइट विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर होता है आपका 2l * Q अब 2l क्या है दोनों आवेशों के बीच आघूर्ण और दोनों जो आवेश थे उसमें दोनों आवेश सेम थे एक माइनस का था एक प्लस का दोनों में से कोई एक आवेश लेना है क्वांटिटी लेना मात्रा लेना ठीक है रेड प्लस से मतलब होता है दोनों एक प्लस एक माइनस का प्रोसेस है और उसमें से एक आवेश को उठाना है तो आवेश और बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण तो लिखो जल्दी से विद्युत ध्रुव के विपरीत विद्युत ध्रुव के विपरीत आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है इसे P से प्रदर्शित करते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है छात्र नीचे बोले था सुन नंबर फर्स्ट मात्र यूनिट क्या होगा यूनिट मीटर और कूलम क्या होता लिख लें और बीमारी को लें डायमेंशन फॉर्मूला दैट मींस बीमा ठीक है बीमा क्या हो गई आवेश की एटी और लंबाई की है ठीक है हो गया फटाफट नेक्स्ट करें
लेकिन वैद्युत गुणों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत गुणों के कारण वैद्युत गुणों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत गुणों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला आपका अच्छी स्थिति में दूसरी बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं तीसरी बात ठीक है इनएक्टिव लाइन पोजीशन ओके अगला नेक्स्ट थर्ड एनी एंगल पोजीशन फटाफट टाइप करना 3 टाइप हाँ डाल दो भाई जल्दी हाँ जल्दी डाल अच्छी स्थिति यानी दूध रूप की अच्छी स्थिति याद है पता है ना गाय की अच्छी और नहीं होता चूंकि दूध रूप की हो क्या की हो दूध रूप का एक निकाय है जिसमें माइनस की आगे सदैव पहले और प्लस की आगे सदैव बाद में बीच में मध्य बिंदु पूरी दूरी कितनी हो दोनों ऐसा करते हैं मान लो अच्छी स्थिति का हो तो अच्छी रेखा बनाना बिल्कुल सीधे ठीक है इस बिंदु पर आर दूरी पर कितना है एक बिंदु पी है क्या है और हमें से दूरी कहां से लगी यार पता है तुम्हें कहां से लगी यार मध्य बिंदु से लगी आर दूरी पर बिंदु पी गए सुनो इस आवेश के कारण ये आवेश रहेगा मैं भैया नहीं मानूंगा मैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके रहूंगा हर एक आवेश की खासियत होती है जो विद्युत क्षेत्र डेवलप करता है अपने अराउंड या सराउंडिंग के कि अपने चारों ओर क्या करता है डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो दिस चार्ज आल्सो अगर यहां से बात करें माइनस की आवेश यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बिल्कुल सही बात ये भी करेगा ये दोनों नहीं मानेंगे दोनों ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि सदिश राशि दिशा है इसके पास चलने के लिए ठीक है बोले सही बात है अच्छा तो यहाँ पर तीव्रता निकालना एक छोटा सा आइडिया सब लो आवेश कैसा बोलो माइनस इसको वन मान लो इसकी तीव्रता वन होगी वन होगी कि नहीं बोलो होगी नहीं मैं जैसा बता दो सब कहाँ है माइनस कहाँ हो अच्छा ये कहाँ करेगा जिसको है ना जिसको टू मान लो सही है बस छोटा सा बस नहीं चला पाते ना बस दिक्कत ये है ना सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात जो दिमाग में या धन आवेशों से बाहर भागती है रेखाएं ऋण आवेश पर आती है ऋण आवेश को इसी से हटाएंगे इसकी दिशा और धन आवेश है क्योंकि ये प्लस है इसलिए इससे दूर भागेंगे तो देखो उसकी दूर जा रही है बस ये छोटी सी जो कि इलेक्ट्रिक विद्युत बिजली नाम का बहुत महत्व है समझ गए और सुनो अब इस आवेश ने यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न करेगी आवेश से दूरी बताओ कितनी है पूरी ऐसे एल और एल करा दी अब ई आवेश से अगर बोलते हैं तो बोलो सी आर सही है इसका नाम ई है इसका नाम इतना कम जल्दी से करना है क्योंकि जगह कम ही बोर्ड में तो पढ़वा ले कितना बनता देखो पहले हो गया कम मेरे कहां है
इसके कारण प्लस क्यू आर इसके कारण, ठीक है। पी पर का पी माना समझ गए, बिंदु पी पर कौन सी है बताओ, प्लस क्यू आगे से बैठो और इसे अपन ना P2 उत्पन्न करी, कौन सी उत्पन्न करी P2। टी प्रकार का सूत्र आओ बोलो, 1/4 पाई स्क्वायर बटिया हैं कौन सा सूत्र लगाया है, 1/4 पाई स्क्वायर क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर के क्यू बटे आर स्क्वायर। काय तू का लगाना है कौन बात ए पर्टिकुलर देखता है ना, तो सीधा तो टी प्रकार है का देखो कोई क्या बोलो काली लगाना बोलो वो का बेटा काला साहब। अरे हमें भी तो कैसे समझ में आया, तुम्हें हमारा सब समझ में आया, कैसे हमें भी थोड़ी बताते हैं समझ में भाई। अब नहीं आ अपना पूछ के ऑफ कर दे हैं मेरे सब ऑफ समझा हैं और मेरे सब दे अपन डेरिवेशन क्या था उसका नाम, एक मिनट पहला जो डेरिवेशन किया था उसका नाम क्या था, किसके कारण, बहुत बढ़िया हम पढ़ा रहे साहब दूध के कारण, अगर नहीं करवाए तो दूध के कारण पंक्ति पर तक पहले ये स्टार्ट होने हमारे बोल तो तुम्हारे सामने बिंदु आवेश के कारण, तो जो है तो बिंदु आवेश और जो भी आवेश है उत्पन्न हो रही है इसे सूत्र पढ़ो तो आवेश का बिंदु आवेश के कारण इसे लगाना, ठीक है। एक बटे माध्यम को परावर्तन लिख दो के, लिख दो हां कितना है बताओ आवेश क्यू बटा आर से कितनी दूरी है बताओ, 20 है प्लस क्यू है ना, हां ये तो प्लस क्यू आवेश है 20 है, प्लस क्यू से कितनी दूरी है आर माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। और दिशा कैसी बोलो, इसके लाने बी की दिशा कौन सा, एक साइड आ रही है, जा रही है दिशा में, किस दिशा में बी की दिशा, बी टू पी कौन सी दिशा है, बी से बी की दिशा, सही है बी से करेक्ट हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम लोगों को, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, पूरी भाषा वही लिखा जो लिखी है, समझ गए, देख लोगे ना ईमान बोल दो, अरे बोल दो साहब आर प्लस है कौन सी दिशा में, बी साइड पी से पी2 ठीक है। पी2 माने ये चीज छापना शुरू कर दो ना, ये 1/4 और यहाँ क्यू बटे आर माइनस है लगा और स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ पर 1/4 पाई स्क्वायर क्यू बटे आर प्लस है लगा और के कर कॉमन कितना है बोलो, 1/4 पाई स्क्वायर अरे क्यू क्यू ये है और कितना बचा, 1/4 हो गया सही है। झापड़ा कौन का चुका है दिनेश, झापड़ा का चुका का था तो कछुनी झापड़ा कछुनी समझ में तब मैं पूछा मतलब पूछे लाभ नहीं जब समझा नहीं ऐसे बोलो कितना ऐसे बोलो, अबे ऐसे नहीं ना मेरे परेशान मैं दो एक काम कर लो, यहाँ भूल जा इसके अब सोचो कितना बचा, कितना बचा आर माइनस एल और आर प्लस होल स्क्वायर में करो भूल जाओ कर दिया तो कर जी भूल जाओ आप कितना बचा आर माइनस एल हम ऐसा लिख सकते हैं, अब बाद में इसको याद कर लो तो याद करने के लगा बहुत बड़ा काम पड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ जो आर माइनस एल है वो ऐसे में तो देख ब्रैकेट का जो वाला आए ना आए, अरे तो बच्चा सही है आर माइनस एल का ऐसे, ठीक है। अब यहाँ चलें क्या लिखा 3/4 पाई हां एक्स आ रहे हैं एक्स आएगा ठीक ना बोलो अंदर
होल स्क्वायर खुलवा लो अंदर वाले, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, बोलो आर स्क्वायर है ना, कौन गए जो पता नहीं है बता और ये भी लगाओ और ये माने कितना आर एस सही है, और नीचे कितना छाप है आर एस ठीक है सही है। और आपका कब है, आपका कब है अब इन बता दो कुछ ना इनमें से है काय बना है तो पियर बोलो काय बना का जरूरी है पियर ये यार ना है हमें कैसे पता क्यों लाना है, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें देखा कुछ पिए थे ना तो हमने बताओ तो पीना तो पी देख लो बिंदु पी अलग चीज है वो पी अलग है काय बिंदु पी अलग और दूसरा आगो पी अलग हम बेटा से तब बिंदु पी पी माने पॉइंट, लेकिन यहाँ थोड़ी ना पॉइंट अब इसे पी रहा चलो ठीक है अरे तू क्या लगा हमारे तो कोई हाँ तू वाला कर ले हाँ इसे लाना है साहब की जो डेरिवेशन काय को आ ये पहले हेडर काय की रही हेडर नहीं हेडर मत कर अच्छी स्थिति काय की अच्छी हाँ वेद तुम का ला अब ई ऐसे किया था अब आओ ना बिंदु पीने नहीं बस कौन आया क्लास में पूछ ले हम जो मैं कारण भी जानता हूँ एग्जाम में रहा है तो जी कहीं बिंदु पी होता है वो मैंने फिजिक्स में पढ़ा था मेरा नाम ले दिया मैं जुड़वाएगा और प्रोफेसर के सामने हैं बेटा तो लगाते रहेगा ठीक है ध्यान रखिए भाई सामने आइए दो नहीं चार बाई ना सामने दो बड़ा दो चार और क्यू जो है वो एल जो है वो आर ये सब आगे के पूरे चेक कर लो नीचे क्या बेटा बोलो यूपिया नहीं ऐसा होता है सही है क्या पिछले साल उन लड़कियों ने उसको बताया कि सर संतोष में एग्जामिनर आया बाहर से और बहुत अच्छा एग्जामिनर था, वो भी हमीरपुर एक बहुत बड़े कॉलेज से बहुत अच्छे प्रोफेसर है वो फिजिक्स के, तो उन्होंने प्रैक्टिकल लिया और जाने क्या उन्होंने पूछा वो टीचर का नाम लगा दिया उन्होंने ऐसे ही सिखाया अच्छा हाँ साहब ऐसा ना करिए हम तुमसे पहले ऐसे बच्चे हाथ खड़ा है वास्तव में करा भाई इन्हें कहा जान ना जी ऐसा नहीं कि होशियार हो जाए जो उल्टा दिमाग चलाना है ना पूरी साल जितने उल्टा सोचना है उतनी उल्टी जाता है सब्जेक्ट है ऐसे हमारे एग्जाम में अलग बात होनी है कड़ा चलो इसको अच्छा बता से सेम टेंपू में ऊपर जाते हैं हां कर लो सफाई करो कितने लगा दो बकाया कर ले टाइम दिखा ये सफल ये होता करेंगे नहीं होगा जब क्या दूरी एल वैसे सवाल में केवल सवाल में डायरेक्शन लग जाए बट अगर जब बहुत ज्यादा आर दूर है तब ऐसे केस में एट इट्स अ वेरी क्लोज टू 0 सो एट आल्सो छोटा होगा देन एन स्क्वायर आल्सो 0 क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा लगती है पूरी फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण इतनी छोटी चीज है जैसे जल का एक अणु दैट मींस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना छोटा चल एक कर देगा तो कहते हैं परमाणु कितना छोटा शायद बहुत छोटा और उसके अंदर क्या पाओगे नाभिक नहीं पाओगे विद्युत ध्रुव आघूर्ण के पढ़ने में ठीक है। और सुनो उससे हम कहते हैं इतना निकालने इतना तीव्रता निकालने तो ध्रुव आघूर्ण देखा कि वेरवा से तो जब कितनी दूरी होगी बोलो पहले कितना सो होगा बिल्कुल छोटा तो फिर आर बड़ा है क्या अरे बच्चा कैसे करते हैं आर बड़ा भाई साहब ऐसे छोटा चाहिए तो जब कोई छोटी चीज तो दोबारा और तब कैसे पता मैं तुम्हें पता कब पढ़ा नहीं पढ़ो कब पढ़ो पढ़ना ही नहीं
समझ है इसका जानी हो नहीं का दिखा रहा था मैं ये भाषा बने नहीं है और